पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, ऐसा हुआ तो ये हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को पैगाम। चीफ जस्टिस से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराने का मुतालबा। 4 एडहॉक जजेस की तैनाती के फैसले की मजम्मत। इकदाम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का भी ऐलान। शिबली फराज बोले, सारे ऑप्शन खत्म होने पर जाली हुकूमत बौखला गई है, मुल्क मजीद खिलवाड़ का मुतहम्मिल नहीं, अदालती फैसलों को तस्लीम करना होगा। असद कैसर बोले, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश जंग है तो फिर हम भी तैयार हैं। आप 1 कदम तो हम 2 कदम बढ़ेंगे। उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और घरों पर छापों की शदीद मजम्मत। पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुशावरती इजलास। अरकान पार्लियामेंट ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च भी किया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। कहते हैं कि एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त आइन देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। मखसूस सीटों के केस में 8 जजेस ने आइन को रीराइट किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाने का इंदिया। वजीर कानून ने चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा कि अप्रैल में मुलाकात में चीफ जस्टिस ने कहा था मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। अदालत मुत्तफिक हो तो पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। कहते हैं, हुकूमत ने अभी अपना इरादा जाहिर किया है, अमल दरामद आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन का लाही अमल क्या होगा। इलेक्शन कमीशन का आज शेड्यूल इजलास ताखीर का शिकार। इजलास में कानूनी माहिरीन ने अदालती फैसले और उस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग देनी है। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स के मामलात पर मुशावरत की। मुलाकात में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट अबहर गुल भी मौजूद थे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने से माजरत। अपने जवाब में लिखा कि जाती वजूहात पर एडहॉक जज नहीं बन सकते। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने एडहॉक जजेस तैनात पर होने वाली तनकीद बिला जवाज करार दे दी। कहा कि चीफ जस्टिस का मुकदमात में कमी के लिए इकदाम काबिल तारीफ है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सेहत के मसाइल के बायस एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने एडहॉक जज बनने पर रजामंदी का इजहार किया है। पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली मौसम जतोई मंजर आम पर आ गए। मौसम खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने मौसम जतोई को पुलिस के हवाले किया। रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरी जानिब ATC कराची के हुक्म के बाद PTI का साबिक MPA अदील खान गिरफ्तार। अदील खान को सानह 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। कोई शख्स या इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी नहीं कर सकता। ये जितना भी जोर लगा लें बदनाम तो होंगे, मगर नतीजे तब्दील नहीं हो सकते। रहनुमा PTI बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी के नाम पर जीतने वाले तमाम उम्मीदवार अपनी पोजीशन जानते हैं। बानी PTI को छोड़ने की खुदकुशी कोई नहीं करेगा। बानी PTI ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ 12 दरखास्तें दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 3 मुकदमात पर बानी PTI की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच 22 जुलाई को अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना केस 2 की तफ्तीश। नैब की टीम अडयाला जेल में मौजूद। नैब टीम दोनों से चौथी मरतबा तफ्तीश कर रही है। उधर बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 अबूरी जमानत की दरखास्तों पर दलाइल तलब। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा बलोचिस्तान पुलिस मजीद राहदारी रिमांड की इस्तदा नहीं कर रही। सनम जावेद की मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं, वो जहाँ चाहें जा सकती हैं। जज ने कहा इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद बुच्चर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मजीद बोले कि बानी पीटीआई को ज्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अहमकाना है। पीपल्स पार्टी इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं। टिकटॉकर वजीर आला पीटीआई के बजाय अवाम पर तवज्जो दें। कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर में समुद्री हवाएं बंद, हब्स बढ़ गया। हीट वेव के असरात बढ़ गए। शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। गर्मी के बायस 1 घंटे में मुख्तलिफ इलाकों से 4 अफराद की लाशें मिल चुकी। 36 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में 17 अफराद जाँ बहक हो चुके। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मरने वालों में बेशतर अफराद नशे के आदी थे। उधर बलोचिस्तान में भी मौसम आज फिर गर्म। किल्लात, तुरबत, चमन, सिब्बी में शहरी गर्मी के बायस परेशान। मुल्क में बादलों की एक और एंट्री। कुछ देर के लिए बरसे फिर वापस लौट गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शेखुपुरा में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 1.5 घंटे की बारिश से गुजरात में भी सड़कें डूब गईं। छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। पिशावर, लकी मरवत, चारसदा, समाहनी, भिमर में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूटा जिसमें कमी आ गई। PDMA की इतवार तक बारिशों की पेशगोई। उधर बलोचिस्तान के धनासर नाला में तोहियानी हिफाजती दीवार को नुकसान। लैंड स्लाइडिंग के बायस कोयटा टू डेरा इस्माइल खान कौमी शाहराह बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। बोले कि हुकूमत तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक करे। कौम को बताया जाए कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। इनको दी गई रकूम से भी कौम को आगाह किया जाए। हुकूमत अगर IPPs से जान नहीं छुड़वा सकती तो मुआहिदों को टेक एंड पे में तब्दील किया जाए। मुल्क के पावर सेक्टर के मसाइल किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। 40 IPPs को बुलाकर कहें कि हम मुल्क के खातिर मुआहदे पर अमल नहीं कर सकते। चीनी हुकूमत से दरखास्त करें कि अपनी कंपनी को मनाएं। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत को मशवरा। बोले बजट में पाकिस्तान की तरक्की के लिए 1400 अरब और IPP के लिए 1700 अरब रखे गए हैं। सूरत हाल का अंदाजा यहीं से लगा लें। जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम मजीद चलने वाला नहीं। IPPs मुआहिदों पर हुकूमत की गारंटी है। इन मुआहिदों पर यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वाज़ेह कर दिया। बोले हुकूमत सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। जो IPPs हमारे फ़ायदे में नहीं उन्हें खैराबाद कह देंगे।